आइए जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए प्रारंभिक मध्यकाल। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल, इसका एमसीक्यू चलते हैं। ठीक है, अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उसका नाम क्या था? किताब अल हिंद। क्या नाम था? किताब अल हिंद नाम था। अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उसका नाम था किताब अल हिंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तराइन का युद्ध 1191 वर्ष में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा गया था। तराइन का जो युद्ध है वो जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद घोरी जो है वो अफ़गानिस्तान का शासक था। मोहम्मद घोरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान का। यानी 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद घोरी अफ़गानिस्तान का शासक था। अगला हमारा, अल-बरूनी, फाहियान, शुआनजांग तथा इत्सिंग में कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी जो वो चीनी तीर्थयात्री नहीं था। इसके अलावा फाहियान, शुआनजांग तथा इत्सिंग ये सब जो थे चीनी तीर्थयात्री थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद घोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चहवान या चौहान का शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद घोरी को पराजित करने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक था पृथ्वीराज तृतीय। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? अल-बरूनी को। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? अल-बरूनी को। चचनामा में कौन सी विजयी इतिहास का रिकॉर्ड है? अरबों द्वारा सिंध की विजय। अरबों द्वारा सिंध की विजय। चचनामा में कौन सी विजय की इतिहास की रिकॉर्ड है? तो अरबों द्वारा सिंध की विजय। ठीक है, तो आइए इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, देखिए, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और भारत पर जो है पहला बार आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था 712 ईस्वी में। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी। गजनी का शासक था
सुल्तान महमूद। देखिए, महमूद गजनवी यामनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुतगीन का पुत्र था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद है तराइन की दूसरी लड़ाई। पृथ्वीराज और किसके पृथ्वीराज को किसने पराजित करा था? मोहम्मद गोरी ने पराजित करा था। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इसी मैदान पर भी दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजयी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो तराइन का युद्ध में 1192 ईस्वी में। ठीक है, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराया था। क्वेश्चन नंबर 5 है। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खोल दिए? तराइन की दूसरी लड़ाई से जो है दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया। ठीक है, 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बघेल भीम। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम ने। मोहम्मद गोरी को पहली बार अहिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय 1178 ईस्वी में हराया था। कौन से समय? 1178 ईस्वी में। उसके बाद हमारा निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? ठीक है, देखिए, सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान का आक्रमण। तो इसका सही आंसर केवल एक सही है। ठीक है, सुल्तान महमूद जो एक घटना क्या हुआ था? सोमनाथ को लूटना, सोमनाथ मंदिर जो है उसको लूटना सुल्तान महमूद क्या करा था। देखिए,
सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट की गई थी। अन्य विकल्प उसमें लेना था स्पष्ट सी सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। हम बाकी काम कल स्टार्ट करेंगे सल्तनत काल। ठीक है।